तो क्या होगा, कॉलेज में जाने के बाद में सबको वैसे तो ऊपर से ब्रांच जब सेलेक्ट कर रहे होते हैं, सर कंप्यूटर साइंस ही चाहिए मुझे क्योंकि मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेनी है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेनी है ना। हमारे बच्चे ने बचपन में ही अपनी छोटी कार को खोल के तोड़ दिया था, फिर उसके वो नट पेच जो होते हैं वो टाइट कर रहा था, टायर वायर वापस लगा के जोड़ देता है। हमारा बच्चा जो है बड़ा होके मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनेगा, है ना, मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा, है ना। तो भैया ये सब सेलेक्ट करने में ध्यान रखता है, बट आगे जाकर आपको ये पता चलेगा कि आप जो है वो कॉलेज में बहुत सारी कंसल्टेंसी कंपनीज ऐसी होती हैं जो उस कॉलेज में एंटर करती है बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द कॉलेज, क्योंकि उसमें बच्चे जो हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट एडमिशन लेते हैं। उसके बाद में कई कंपनीज जो होती है फाइनल ईयर में जब पहुंचोगे, दैट आर ओपन टू ऑल, कोई भी आगे उसमें बैठ सकता है। पेपर दीजिए आप थोड़ा जुगाड़बाजी से पेपर क्लियर कर लीजिए, पेपर दीजिए और उसके बाद में इंटरव्यू दीजिए और सेलेक्ट हो जाइए। और पता चला आपने पूरे साल पढ़ी सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप एक आईटी प्रोफेशनल कंपनी में काम कर रहे हो जिसमें आप कोडिंग वोडिंग कर रहे हो, जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वालों का काम होता है। तो दैट होता है, ऐसा खेल चलता है, और ये बहुत अच्छी बात भी है, नहीं समझे, ये जो है बहुत अच्छी बात भी है। ऑब्वियसली कॉलेज में जा रहे हो, आपको हर टाइप का एक्सपोजर मिल रहा है और आपको हर टाइप की कंपनी लेके जा रही है। हाँ, कोर ब्रांचेज या जो कोर कंपनीज होती है उनमें बैठने के लिए कोर ब्रांच होनी चाहिए। कोई गवर्नमेंट जॉब आपको अप्लाई करनी है तो आपके पास उसी, फिर वो सिविल इंजीनियर्स को लेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, समझे कि नहीं समझे। तो वैसे अच्छा है, तो वही है। हाँ। एक पूछो सर ऐसे कैसे हो सकता है, अरे भाई अभी तू कॉलेज में पहुंचा गया है, कॉलेज में जाकर तुझे अलग खेल पता चलेंगे। हाँ, तुझे ऐसा लग रहा है कि जितना यहां पढ़ाया जा रहा है और जैसा यहां पढ़ाया जा रहा है वैसा ही कॉलेज में पढ़ाया जाता होगा, उतने ही इंटरेक्टिव टीचर्स रहे होंगे, उतनी एनर्जेटिक टीचर्स रहते होंगे। नहीं भैया, उतने ही एनर्जेटिक टीचर्स नहीं रहते हैं। हाँ, उनके पास एक्सपीरियंस और ज्ञान बहुत होता है, बट वो ज्ञान आपको उनमें से निकालना पड़ता है, पढ़ाता कोई भी नहीं। कई टीचर्स तो आएंगे जो सिर्फ बोर्ड की तरफ ध्यान दिया, गड़गड़ गड़ 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 छाप दिया। इनफैक्ट मेरी क्लास का इंसिडेंस बताऊं तो एक बार हमारी क्लास में एक प्रोफेसर आए, और जो कि किसी और सेक्शन के थे, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के थे, और रूम चेंज हो गया था थोड़ा उस वजह से, तो वो आए, उन्होंने देखा भी नहीं बैच कौन सा बैठा है, पूरा छाप दिया, और हमें भी नहीं पता कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, बिकॉज कभी ध्यान तो दिया नहीं किसी ने, तो उन्होंने पढ़ाया पूरा सारा लिख दिया, हम भी यस सर कर रहे हैं। अब जब फाइनली जब उन्होंने अटेंडेंस लिस्ट निकाली एट द एंड ऑफ द लेक्चर, जो कि सभी लोगों का मतलब सोल मोटिवेशन होता है क्लास में जाने का, हाँ तो वहां गए, बोले हाँ भाई, बोलो भाई, छग्गू, ठग्गू, मग्गू, बिमला, सुशीला, कोई भी नहीं निकली हमारी क्लास की। वो बच्चों के नाम ही, फिर जाके पता चला ये बैच ही दूसरा है। और उधर वाला जो बैच था ना, जिसमें उनकी क्लास लगी थी, जिसमें उनकी क्लास लगी थी, जिसमें उनकी खुद की क्लास लगी थी, वो बच्चे तो बाहर बोले बस 5-10 मिनट ही वेट करते टीचर्स का, कॉलेज में नहीं आया मतलब छुट्टी। मास बंक, मास बंक करके एक नाम चलता है बहुत ही फेमस, सारे एक साथ गायब हो जाते क्लास से, बोले अटेंडेंस लगेगी किसकी, है ना, है ना। और हमारे वाले बैच में जो आना था वो खुद टीचर छुट्टी पे था, बोले कि हाँ वो इन्फॉर्म कर देना। तो ऐसा संजोग बैठा, टीचर क्या छुट्टी पे था हमारे वाले क्लास में, वहां पे आप जाओगे तो कुछ कुछ क्लासेस आपकी जो है वो एमटेक वाले बच्चे भी लेते हैं, मतलब आप बीटेक कर रहे हो, एमटेक में जो आपके सीनियर्स हैं वो भी आ जाते हैं, क्योंकि वो किसी प्रोफेसर के अंडर एमटेक कर रहे होते हैं, तो प्रोफेसर उनको भेज देता है जाओ जाके पढ़ाया कुछ भी, समझाया मतलब अच्छे से। तो वो एमटेक वाला जो बंदा अंदर आने की कोशिश की, तो उसने देखा यार प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं है प्रोफेसर को बोल सके कि आप हट जाओ अब मेरी क्लास है, वो वापस बाहर आ गया और हम बिंदास पढ़ रहे हैं पूरा। ऐसा होता है, ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? रैगिंग नहीं होता है बेटा, रैगिंग नहीं होता है, रैगिंग नहीं होता, वो इंटरेक्शन ही होती है, ज्यादा कुछ रैगिंग वैगिंग कुछ नहीं है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कॉलेज के बारे में, कॉलेज का माहौल चिल है, पहले आप वहां तक पहुंचिए। हाँ, कुछ लोग तो इसलिए डरे हुए हैं, बोले रैगिंग होती है इसलिए कॉलेज नहीं जाऊंगा। अरे भाई तू कॉलेज जा तो सही, रैगिंग हम बंद करवा देंगे, होती नहीं है, बंद क्या करवा देंगे, आजकल स्ट्रिक्ट हो गए हैं रूल्स, तो कुछ रैगिंग वैगिंग नहीं होती है, ठीक है, बट आप कॉलेज तक तो पहुंचे। सेकंड ईयर में होती है, ये तुम्हें कौन ज्ञान देगा भैया, सेकंड ईयर में रैगिंग होती है। अबे सेकंड ईयर तक तुम लोग देखना तुम्हारी कॉलर ऊपर हो जाएगी, टेंशन ना लो।
सबसे ज्यादा वॉलेटाइल जो होते हैं वो सेकंड ईयर वाले ही भी होते हैं, क्योंकि वो अपने आप में सीनियर बन चुके होते हैं। फर्स्ट ईयर वाले तो एकदम चूजे चुपचाप सर देखे गुड इवनिंग, कुछ भी रूल निकाल देंगे यार, कोई पता नहीं है वहां पे जो रूल चलते हैं कॉलेज में, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते रहते हैं। हाँ, कई कई कॉलेजेस में तो हमारे वाले में सर बोलना पड़ता था शायद आईआईटी कानपुर में ऐसा है कि वहां पे 10 या 20 बच्चों के ऊपर एक मेंटर डिसाइड किया जाता है, उसको पापा बोलना पड़ता है यस ऐसा होता है। अब ये सब कॉलेज की कहानी है ना, तुम यही सारी सुन लोगे, यही एंजॉय कर लोगे, तो वहां क्या करोगे? हाँ ऐसा होता है, कुछ लोग ईगोस्टिक, हम कैसे बोलेंगे, ये है वो है। वो वहां के माहौल में जाओगे तब। यहां सोच के आप उस माहौल को इमेजिन और फील या फिर लिव नहीं कर सकते।